जय 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 जग पावनी, जयति देव सरी गंग। जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग। जय जग जननी हरण अघ खानी, आनंद करणी गंग महारानी। जय भागीरथी सुर सरी माता, कलिमल मूल दलन विख्याता। जय 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 हनुसुता अघहननी, भीषण की माता जग जननी। धवल कमल दल समतनु साजे, लखिशत सरद चंद्र छवि लाजे। कर विमल शुचि सोहे, अमिय कलश कर लखी मन मोहे। जड़ित रत्न कंचन आभूषण, हिय मणिहार हरणि तम दूषण। जग पावनी त्रयताप न सावनी। इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में हर साल एक माह से अधिक समय के लिए माघ मेला लगता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। हजारों की संख्या में शिविर लगते हैं, जिसमें हर दिन कोई न कोई धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि संपन्न होती है। सामाजिक जन कल्याण समिति ने काली सड़क पर बनाए अपने शिविर में 22 जनवरी 2017 को अमृत घट पत्रिका का विमोचन एवं कुछ विभूतियों को सम्मानित करने का आयोजन रखा। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी के करकमलों से अमृत घट पत्रिका का विमोचन हुआ एवं विभूतियों को सम्मानित कराया गया। इस अवसर पर उन्होंने आशीर्वचन दिया। आइए देखते हैं इस आयोजन की प्रमुख झलकियां। काफी देर से जिनके आशीर्वचन को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग बैठे हैं, वो भी सौभाग्य आपको प्राप्त हो रही है। अब हम ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ बदकाश्रम हिमालय के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि परम पूज्य महाराज जी हम सब लोगों को आशीर्वचन देने की कृपा करें। परम पूज्य शंकराचार्य भगवान। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल छिन्म करंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य पितृधन वनम पदुपद्भ्याम प्रियायाः, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम दृष्टिपदर्जो जो हरीन्द्रानुजाभ्याम। ऐरोप्या छोर्पणख्या प्रिबृहरुस्तारुषथब्रो विजृंभस्त्रस्ताब्धि, बद्ध सेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं जमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। 2-3 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री विश्वकानंद भारती जी महाराज वाम पार्श्व में विराजमान हमारे अपने ही ब्रह्मचारी हरिचैतन्य जी महाराज, सामाजिक जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कृष्ण बिहारी पांडे जी महाराज, श्री इस पत्रिका के संपादक और राष्ट्रीय प्रभारी श्री पंडित सूर्यकृष्ण तिवारी जी, सूर्यमणि, सूर्यकृष्ण पुराना नाम याद आ गया किसी का, हमारे संघ में थे सूर्यकृष्ण जी। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। संस्था से संबद्ध सभी अधिकारीगण, मातृशक्ति एवं बच्चों, प्रतिवर्ष की भांति सामाजिक जन कल्याण समिति का ये धर्म प्रसार शिविर स्थापित हुआ है। शुरू से ही हम संबद्ध हैं इससे। पिछले वर्ष कुछ प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण नहीं आ सके थे, कुछ हुआ भी नहीं था। बाद में जैसा हुआ वैसा हुआ। इस वर्ष फिर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सामाजिक जन कल्याण समिति श्री पंडित लालमणि जी तिवारी का पुरुषार्थ है। हमारा इनका संपर्क दिल्ली के धर्म संसद और खुली सभा, जिसमें तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार समाप्त हो गई थी, उस यात्रा से संबंध हुआ हमारा आपका। इतनी सेवा इन्होंने की हमारी, तभी से मुझे लगा कि लालमणि जी सेवा में बहुत ही रुचि रखते हैं। पश्चात इस संस्था का संयोजन संस्थापन किया और 50 वर्ष से यहाँ पर लगने वाली संस्थाएं ज्यों के त्यों हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर सभी शिविर लगे हैं। मात्र रोटी बना के खा लेना और गंगा जी भी जाना कठिन है, नहीं जा पाते हैं। परंतु लालमणि जी ने इसका इतना विस्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में तो कार्य है ही है, मध्य प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी कार्य बढ़ता चला जा रहा है। कहीं समाज की सेवा, कहीं वृद्धों की सेवा, कहीं बच्चों की सेवा, कहीं पर विद्यालय, इस प्रकार के कार्य होते चले जा रहे हैं। नारायण,
अभी वृद्धों की सेवा के संबंध हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज बतला रहे थे। हम तो समझते हैं इस समय सबसे बड़ी वृद्धों की सेवा मोदी जी ने की है। नोटबंदी का कानून ले आकर के जो अपने कार्यकाल में बहुत बड़े धनिक कहे जाते रहे होंगे और असहाय होकर के बेचारे वृद्धाश्रम में और हरिद्वार वृंदावन आश्रम में पड़े हुए हैं, घर वाले उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं करते, जैसे तैसे निर्वाह कर रहे हैं। कम से कम उनके खातों में 2.5 लाख रुपए आ गया, अब उससे वो अपना निर्वाह तो कर ही सकते हैं। घर वाले दें या मत दें। नारायण, हमारे यहाँ वृद्धों की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जशो बलम। जो अपने बड़ों का अभिवादन नित्य करता है प्रातः सायं और अपने परिवार के वृद्ध तथा अन्य परिवार के वृद्धों की भी सेवा करता है, वो 4 फल अपने आप प्राप्त कर लेता है। आयु प्राप्त करता है, विद्या प्राप्त करता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, अभिवादन करता है, सेवा करता है, तो वो अध्यापक कौन होगा जो उस विद्यार्थी को पढ़ावेगा नहीं? अवश्य पढ़ावेगा, तो विद्या भी प्राप्त होगी। अब जो गुरु जी के सामने हम छोरा लेके खड़े होंगे तो गुरु जी काहे को हमको पढ़ावेंगे, वो भी खिसक के किनारे हो जाएंगे। जशो बलम, जश की प्राप्ति होती है। कोई भी सत्कर्म कोई छोटा बालक करता है, उसका जश बहुत आगे होगा। अमुक बच्चा बड़ा अच्छा है, अमुक का बेटा बड़ा ही सुशील है, जिसको देखो वही प्रशंसा करता है, बल की प्राप्ति होती है। कुछ जमामा नारायण दास भक्तमाली जी कहा करते थे, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरुदेव की कृपा हुई, गुरुजनों की कृपा हुई, तो बल तो मिलता ही है। मां जानकी को हनुमान जी ने प्रणाम किया और क्या किया? खाली प्रणाम मात्र क्या था, उतने से ही मां ने कृपा की। अजर, जैसे मां को पता होगा कि लंका में आग लगाई जाएगी, कहा तुम जर नहीं सकते। अमर, तमाम राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें लेकिन तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम अमर रहो। गुण नदी, समस्त सद्गुणों के खान बन जाओ तुम। अब करहि बहुत रघुनायक छोहू। भगवान श्री राम आपके ऊपर बहुत ही कृपा करें, छोह करें, हो छोह करें, दुलार करें, कृपा करें। अब आशीर्वाद मिल गया, अब क्या चाहिए? हनुमान जी ने सारे लंका में तहलका बचा दिया और आकर के राम जी की भी कृपा प्राप्त की। राम जी ने तो यहां तक कह दिया है, मैं तुमसे ऋण नहीं हूं। भरत जी से भी कहा, भरत भाई कपिसो उऋण हम नाही, तुलसीदास ने लिखा। आदि आदि, ये केवल प्रणाम करने का परिणाम है, अभिवादन करने का परिणाम है। तो हमारे सामाजिक कार्य जन कल्याण समिति के कार्यकर्ता
विनम्रता पूर्वक अपनी संस्था को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, किसी से झंझट नहीं, किसी तो मैं नहीं। अब यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी संस्था का कार्य बढ़ता चला जा रहा है। हम तो भाई यही मंगल कामना करेंगे, इनका कार्य, हमारे जन कल्याण समिति का कार्य केवल 2-4 प्रांतों में ही नहीं रहे, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता चला जाए। और यहाँ पर तो जो है सो ही है। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त कार्यकर्ताओं के प्रति, विशेषकर लालमणि के प्रति शुभकामना एवं शुभाशीर्वाद करते हुए वाणी विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय का आशीर्वचन सुनने का अवसर मिला। जन का दर्शन और आशीर्वचन मिलता है। हम सभी आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। सामाजिक जन कल्याण समिति परिवार आपके श्री चरणों में नमन करती है। माननीय श्री एस.एम. तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रभारी सामाजिक जन कल्याण समिति कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन व संपादक अमृत घट पत्रिका, आपसे निवेदन करेंगे कि पत्रिका विमोचन के लिए परम पूज्य महाराज जी के पास महाराज जी। महाराज जी द्वारा सामाजिक जन कल्याण समिति द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन किया जा चुका है। परम पूज्य संत जनों का हम सब लोगों को आशीर्वचन मिल जाए, उसके बाद सम्मान का कार्यक्रम हो। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज से कर्मापी आश्रम के श्री महंत जी हैं, आपके श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि आज सामाजिक जन कल्याण समिति परिवार के जो लोग यहाँ एकत्रित हैं, अपने आशीर्वचन से अभिषिक्त करने की बात करें, जिससे संता विमलम शरणम भव शंकर देशिक में शरणम प्रचंड पाखंड विखंडनोद्धतम त्रयीश्वरोरठ प्रतिपादने रतम बुद्धैरं संयोग कलाभरावर्तम नमामि ते श्री गुरु शंकरायरं वेदांतार्थदाभास्क्षीरनीरविवेकनं नमामि भगवत पादं परमचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसास्वादिचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। आनंद श्री विभूषित परमाराध्य प्रातः स्मरणीय बद्रिका आश्रम ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य आचार्य पर्वत और हमारे बीच पधारे श्री महामंडलेश्वर जी, हमारे वाम भाग में विराज नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति पांडे जी और इस अमृत घट के संपादक त्रिपाठी जी, इस सबके आयोजन के प्रमुख श्री लालमणि त्रिपाठी जी, हमारे सामाजिक जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी व सभी सुदूर से पधारे विज्ञजन, आत्मस्वरूप बच्चों, मैं समझता हूं कि शायद
वर्ष 2000 से यह पत्रिका जो आप आज विमोचन जिसका हुआ है, बराबर आप इसमें बड़े बड़े मनीषियों का उल्लेख और जन समाज कल्याण समिति में क्या क्या होता है, क्या हमारी भावनाएं हैं, क्या हमारी श्रद्धा है, यह विशेष रूप से उल्लेख इसमें रहता है। आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, दुर्लभम त्रियमय वैतद दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। सज्जनों, संसार में 3 चीज बड़ा दुर्लभ। सबसे बड़ा दुर्लभ यह है कि मनुष्य होना और मनुष्य होने पर मानवता, मनुष्यता उसमें आ जाना। संसार में अपनी रोजी रोटी के लिए हर व्यक्ति सवेरे से शाम तक परेशान रहता है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से पुरुषार्थ करते हुए शायद ही कोई व्यक्ति मिलता हो। ऐसे में हम लोग जब किसी को यह पाते हैं, किसी की सहायता करते, किसी अनाथ की मदद करते, किसी अबला की मदद करते, किसी गरीब छात्र की मदद करते, या किसी कन्या की शादी मदद करते, या किसी बेरोजगार नौजवान की नौकरी के लिए मदद करते, या किसी के माता पिता वृद्ध असहाय अपंग की मदद करते। ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है, साधारण कार्य नहीं है। लेकिन समिति के द्वारा यह सब कार्य किया जाता है, और मैं समझता हूं बहुसंख्यक दवा से लेकर के गरीबों की भी मदद करते हैं लोग। इसके लिए हम जन कल्याण समिति को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि यह समिति आगे अग्रसित हो और यह कार्य अपने मनोबल से श्रद्धा के साथ, भाव के साथ अगर समाज में अग्रज होगी तो मैं बड़ा ही इन पदाधिकारियों का, इन सदस्यों का मैं सौभाग्य समझूंगा कि इस क्षेत्र प्रयाग में इतना शुभ कार्य किसी तरह से होता रहे। ये लोग संकल्प लेकर के जाएंगे, उसे कृतार्थ करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह भी एक किसी साधना से कम नहीं है। किसी जीव का कल्याण कर देना, किसी असहाय का कल्याण कर देना, किसी की मदद कर देना, यह बहुत उत्तम कार्य है। और मैं समझता हूं कि शायद हमारे इस क्षेत्र में यह कार्य बहुत ही कम होता है। अन्य प्रदेशों में हमने देखा है बिना समिति ही बनाए लोग इस कार्य में बहुसंख्यक आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा है, गुजरात में कई समितियां देखे हैं हम, और पंजाब में देखे। इन प्रदेशों में निरंतर यहाँ ना कूटनीति है, न राजनीति है, न सांप्रदायिकवाद है, न जातिवाद है, केवल समाजवाद होते हुए हम इनकी मदद करते हैं। बिना कुछ पूछे किस वर्ग के हैं, किस घर के हैं, क्या हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दिमाग में बात आ गई, हमारे सामने कोई मिल गया, तो बिल्कुल हम लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वही आस्था हम चाहते हैं कि इस तीर्थराज प्रयाग नगरी में हमारे नौजवानों के अंदर सामाजिक कल्याण समिति जो हमारे यहाँ बनाए हैं, इनके भी अंदर बिना भेदभाव के
आज हमारे बच्चे जब सड़क पे घूमते हैं, कोई रोजगार नहीं रहता है और उन्हें लोग बरगला करके अपनी तरफ खींचते हैं, उनसे नशा करवाना, गलत काम करवाना, और ये तबे करते हैं जब वो बेरोजगार हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, किसी तरफ से उनको मदद नहीं मिलती। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी इस समिति में हैं, जो नहीं हैं, वो ऐसे कार्य, उत्तम कार्य के लिए संकल्प लें। और हम लोगों का संत है, इसलिए आशीर्वाद है कि इस कार्य में आप अग्रज बन करके आगे काम करेंगे तो हम बहुत ही अपने को धन्य मानेंगे और आपको भी शुभ आशीष के बाद धन्यवाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मचारी जी महाराज का आशीर्वचन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। अपने बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज उपस्थित हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज भी अपने आशीर्वचन से हम सब लोगों को अवसिंचित करें, जिससे हम सब लोग संस्था का काम ठीक ढंग से कर सकें। हरि ओम। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धे परशिष्यं गौडपादस्य शिष्यं गोविन्दस्वामिनः सुरेश्वर गुरु वन्दे शंकरं लोकशंकरम्। ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम्। ओम शांति शांति शांति। सकल काम प्रद तीर्थ राव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। ऐसे तीर्थराज के पावन चरणों में सत सत नमन और स्थानीय सभी देवताओं के पावन चरणों में सत सत नमन। परम पूजनीय परम श्रद्धेय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंदी सरस्वती जी महाराज, ब्रह्मचारी जी, हमारी शोभा और संयोजन की विशेषता, सभी हमारे पदाधिकारी गण, माताओं, भाइयों, बहनों, बहुत बोलने का समय नहीं है। शब्द वेद से भी विशेष जो हमारे नजदीक है वह प्रकृति वेद है। और वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षति नात्महेतुः परोपकाराय सदां विभूतयः। हमको वृक्ष उपदेश कर रहे हैं, समाज सेवा का, परोपकार का उपदेश कर रहे हैं। सर्दी गर्मी में तप करके आपको फल प्रदान करते हैं। बहुत दूर से नदियां जिनके बीच हम आज बैठे हैं, गंगा यमुना सरस्वती, बड़े बड़े पहाड़ों से संघर्ष करते हुए, मोड़ों को पार करते हुए आपको हमको जल बिना भेदभाव के पिलाते हैं, उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुदूर समुद्र से बादल पानी ला करके हम सब आपके खेत में बरसाते हैं। इसलिए सज्जनों की जो कीर्ति होती है, उपलब्धि होती है, वो सबके लिए होती है। पावन सानिध्य में एक संदेश जा रहा है जिसका कि आपको पालन करना है, आचरण करना है। यहाँ पर एक पत्रिका का विमोचन हुआ है और इसका नाम है अमृत कलश अमृत घट। यहाँ पर दो प्रकार का अमृत है। एक अमृत वो है
जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था और उसकी कथा हमारे इन पावन तीर्थों से जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारे यहाँ 12 वर्ष 6 वर्ष के दरमियान कुंभ मेलों का, अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इसलिए अधिक न कह करके यह पत्रिका हमारे लिए बाह्य और आभ्यंतर अमृत पाने का एक द्वार है। हम बाहर से इसके द्वारा अमृत प्राप्त करें, वो सामान्य अमृत नहीं, देवताओं के पुरुषार्थ से प्राप्त अमृत है। वह आपके लिए, कर्म योगियों के लिए विशेष, भक्ति योगियों के लिए, ज्ञान योगियों के लिए। और इसके बाद में सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी व घट की जामे प्रगटे सोई। इसलिए बाहर के अमृत द्वार से बढ़ते हुए अपने अंदर जो अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रः मयः शुभ्रः यम पश्यन्ति यतय क्षीण दोषः। तो बाहर के अमृत को लेके जो अमृत वेदों में, वेदांत में वर्णित है, उस अमृत तक की यात्रा तीर्थराज के आशीर्वाद से और महाराज के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी शुभ योजनाओं के लिए शुभकामना। परम पूज्य निर्वाल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज का आशीर्वचन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। सामाजिक जन कल्याण समिति परिवार आपके श्री चरणों में नमन करती है। सभी बंधुजन बैठे रहेंगे। कुछ प्रबुद्ध जनों का सम्मान सामाजिक जन कल्याण समिति परिवार द्वारा किया जाना है। उसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा। उत्कृष्ट चिकित्सक गौरव सम्मान डॉक्टर एस.के. जैन साहब। उत्कृष्ट प्रशासनिक गौरव सम्मान 2017 इंजीनियर यूके सिंह जी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग। आप ऐसे इंजीनियर हैं कि पूरा माननीय उच्च न्यायालय आप ही के भरोसे पूरे उसमें चलता रहता है। मैं निवेदन करूंगा सम्मान के अगली कड़ी में उत्कृष्ट समाज सेवी गौरव सम्मान 2017 माननीय वीरेंद्र जायसवाल जी। समाज के क्षेत्र में आपका अद्वितीय योगदान रहता है। चाहे बाढ़ हो, चाहे जो भी सामाजिक कार्य हो, उसमें आपकी बड़ी ही सहभागिता रहती है। संघ परिवार का भी आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। यमुना पार क्षेत्र से आते हैं आप, माननीय वीरेंद्र जायसवाल जी। अब मैं सामाजिक जन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष माननीय पी.एन. अवस्थी जी से निवेदन करेंगे, शिवम जी सहयोग करेंगे कि पूज्य श्री महाराज से शीर्वचन ले। आगे आगे इतनी बड़ी है, ये नहीं आएंगे। सम्मान की अगली कड़ी में हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। नाम से जैसे नाम विनोद जी है, स्वभाव भी विनोद ही है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के अध्यक्ष हैं और समाज में एक ऐसी ख्याति है आपकी कि नाम यथा नामे तथा गुणे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी महाराज जी के श्री चरणों से वचन ले। अगली कड़ी में मैं विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष माननीय सुरेश अग्रवाल जी से निवेदन करेंगे कि पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज से, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज से आशीर्वचन। अब मैं शिविर व्यवस्था सम्मान
शिविर व्यवस्था सम्मान के लिए केवला प्रसाद पटेल जी, जो रेल पथ निरीक्षक पद से रिटायर हुए हैं, मैं परम पूज्य महामंडलेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि आप को सम्मानित करें। अगली शिविर व्यवस्था सम्मान में माननीय रामवरण यादव जी, माननीय रामवरण यादव जी, मैं माननीय केबी पांडे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक जन कल्याण समिति, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करूंगा। माननीय रामवरण यादव जी, जब से हम लोग शिविर स्थापित करके मेला क्षेत्र में सेवा कार्य के लिए आते हैं, तब से हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। हम सभी की परम सौभाग्य है कि तमाम विद्वद्जन और सेवा भाव व्यक्त हम लोगों के साथ रहते हैं। अगली कड़ी में माननीय राम रणधीर मिश्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी पूज्य शंकराचार्य जी भगवान से आशीर्वचन प्राप्त करें। माननीय राम रणधीर मिश्र जी, न्याय के क्षेत्र में आप अधिवक्ता हैं और आपने एक गौरक्षा के मामले में जब भी जरूरत होती है हम सभी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष समिति के सामाजिक जन कल्याण समिति परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केबी पांडे जी, जिनका नाम स्मरण करते ही मन भाव विभोर उठता है। आपने इतनी बड़ी सेवाएं दी है समाज को, राष्ट्र को। मैं निवेदन करूंगा माननीय कमल जी से, कमल कांत जी, इंजीनियर कमल कांत जी से, कि आप अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत करेंगे। साथ में पूज्य महाराज जी से स्मृति चिन्ह। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूज्य ब्रह्मचारी जी मैं निवेदन करूंगा, सामाजिक जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय प्रभारी कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अमृत घट पत्रिका के संपादक, मैं आपसे निवेदन करूंगा पूज्य ब्रह्मचारी जी को सम्मान देकर सम्मानित करें। अंत में हम सभी के मुख्य अतिथि पूज्य शंकराचार्य जी भगवान को श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए मैं माननीय यूके सिंह जी व माननीय श्री लालमणि जी से निवेदन करूंगा कि आप अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रणाम करें। अब मैं निवेदन करूंगा पंडित तुलसीगी नारायण शुक्ल जी से और पंडित मुनीश्वर प्रसाद पांडे जी से कि आप महामंडलेश्वर जी महाराज जी को अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रणाम करें। जन कल्याण समिति द्वारा समाज सेवा व अन्य सेवा कार्यों में लगे कुछ महान विभूतियों का आज परम पूज्य महाराज जी द्वारा, परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर जी द्वारा आप सबके द्वारा आशीर्वचन स्वरूप सम्मान किया गया।
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के कुलपति, इसके पूर्व में आप कानपुर विश्वविद्यालय, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार देख चुके हैं और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे हैं। ऐसी महान विभूति आप सामाजिक जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन है कि हम सब लोगों को अपने अध्यक्षीय भाषण में आशीर्वचन देने की कृपा करें। परम पूज्य पांडे जी। पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करते हुए महामंडलेश्वर जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए पूज्य ब्रह्मचारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पंडाल के अंदर अपने जितने भी सुहृद जन उपस्थित हैं सभी को नमन करते हुए और हमारे विश्वविद्यालय के और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं और जिन्होंने महाराज जी के पहुँचने के पहले यहाँ मंच पर इतना अच्छा कार्यक्रम दिया, सभी को आशीर्वाद देते हुए मैं 2 शब्दों में ही अपनी बात कहूँगा। पहला तो ये कि पूज्य महाराज जी का, पूज्य महामंडलेश्वर जी का, पूज्य ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए बहुत कई जन्मों के पुण्यों का, हमारे पूर्वजों के पुण्यों का फल है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि महाराज जी जब भी मेरी ओर देखते हैं उनकी आंखों से कृपा बरसती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और हमारे सभी छात्र छात्राएं भी यहाँ आज जो उपस्थित हैं वे सब बहुत भाग्यशाली हैं। महाराज जी मैं इतना ही कहूँगा कि पूरे देश में 700 विश्वविद्यालय हैं और प्रयाग में भी, अकेले प्रयाग में भी 7 विश्वविद्यालय हैं। उन 7 विश्वविद्यालय में ये हमारे 2 ही विश्वविद्यालयों के छात्र इतने भाग्यशाली हैं कि आज आपका पुण्य स्वरूप दर्शन और आशीर्वाद उनको मिला है। मैं अपने को इस बात के लिए धन्य मानता हूँ कि इन दोनों विश्वविद्यालयों से मैं जुड़ा हूँ। एक विश्वविद्यालय का तो मैं कुलपति हूँ और दूसरा विश्वविद्यालय प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिनकी छात्राओं ने यहाँ कार्यक्रम दिया, उस विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। मेरी पूरी पढ़ाई उस विश्वविद्यालय में हुई है और दिल्ली विश्वविद्यालय जाने से पहले 2 वर्षों तक उस विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। तो मैं दोनों विश्वविद्यालयों से जुड़ा हूँ और वो दोनों ही विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं आज उपस्थित हुए। ये इसको मैं बड़ा अद्भुत संयोग मानता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी यशोगाथा हम गाते रहते हैं वो द्वाब क्षेत्र में है और ये गंगा पार में हमारा नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय है। आगे हमारी कोशिश होगी कि जमुना पार का भी एक विश्वविद्यालय यहाँ आए तो इस पंडाल के नीचे त्रिवेणी उपस्थित हो जाए। पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ।